नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मंथली टेस्ट होने वाला है 4 अगस्त को। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देरी के और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी के और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है और लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन और जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं। तो जान लेते हैं पहले साक्षरता दर का मतलब क्या। साक्षरता दर का मतलब होता है किसी देश की कुल जनसंख्या में कितने लोग जो है पढ़े लिखे हैं। साक्षरता का जो मतलब होता है यही होता है कि किसी देश में जो है कुल जनसंख्या, किसी देश का पूरा जनसंख्या में कितना लोग पढ़ने और लिखने जानते हैं। भारत में है जो 7 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वे लोग जो किसी भी भाषा को पढ़ या लिख सकते हैं उसे साक्षर माने जाते हैं। अब भारत में जो है 7 साल, जिस बच्चे का 7 साल से ज़्यादा उम्र हो गया है और वह किसी भी भाषा को पढ़ या लिख सकते हैं तो उसे साक्षर माना जाता है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से समझाएं, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं। बहुत ही जल्दी एक बार देख लीजिए वीडियो, सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। लिंग अनुपात से हम क्या समझते हैं, उत्तर देते हैं। लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। लिंग अनुपात का सीधा सा मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाएं कितनी हैं। यही किसी देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच संतुलन को दिखाता है और जो यही है जो लिंग अनुपात ही है जो किसी भी देश के महिला और पुरुषों के बीच जो है संतुलन को दिखाता है। भारत में यह अनुपात सामान्य से थोड़ा कम है और भारत में जो है सामान्य अनुपात जो है सामान्य से थोड़ा कम है। जैसे कि 1000 जो पुरुषों 943 महिला है और 1000 पुरुष है 2011 के जनगणना के अनुसार। मतलब कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या संगठन क्या है। जनसंख्या संगठन का मतलब है किसी देश की जनसंख्या को उनके अलग अलग गुणों के आधार पर समझना। तो जनसंख्या संगठन का जो मतलब है कि किसी देश के को अनेक अलग उनके अलग अलग गुणों के आधार पर समझना। जैसे कि उम्र व आयु, लिंग महिला या पुरुष, शिक्षा साक्षरता, भाषा और या फिर भाषा, धर्म, किसी काम में लगे हैं, श्रम संचय या इससे सरकार को योजना बनाने में मदद मिलती। ये सभी के आधार पर किया जाता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे समझ गए होंगे। बहुत ही आसान भाषा में क्वेश्चन का आंसर लेके आए। अगला प्रश्न है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। यह सभी क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मानव विकास से हम क्या समझते हैं। तो मानव विकास का देखिए पहले समझ लेते हैं मानव विकास है क्या। मानव विकास का मतलब है हर व्यक्ति को अच्छे जीवन जीने का अवसर देना। मानव विकास का मतलब ही यही है कि किसी भी हर व्यक्ति को जीवन जीने का जो है अवसर देना। इसमें लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और संपूर्ण पूर्वक जीवन देने की बात होती है। और मानव विकास में क्या होता है कि उसमें लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सम्मानपूर्वक जीवन देने की बात होती है। आगे पॉइंट है, यह सिर्फ पैसों या उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं करता। और जो मानव विकास जो है सिर्फ पैसों और उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं करता है, बल्कि लोगों को सशक्त बनाने की भी बात करता है। लोगों को सशक्त बनाने की भी बात करता है मानव विकास। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 नंबर में पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक क्या है, इसे मापने के लिए प्रयुक्त 3 घटकों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास क्या है, जो मानव विकास सूचकांक है वो क्या है। एच डी आई का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। यह जो एक ऐसा मापदंड है, जो मानव सूचकांक जो है एक ऐसा मापदंड है जिसके माध्यम से किसी देश की सामाजिक व आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। और जो मानव का सूचकांक एक ऐसा मापदंड है,
ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से जो किसी देश की सामाजिक व आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन मतलब कि मूल्यांकन किया जाता है। यह सूचकांक केवल आर्थिक वृद्धि को नहीं बल्कि व्यक्ति की गुणात्मक युक्ति जीवन की क्षमता को मापता है। और जो यह वृद्धि जो है यह सूचकांक जो है केवल आर्थिक वृद्धि को ही नहीं मापता है, व्यक्ति की गुणवत्ता युक्त जीवन जीने का क्षमता को भी मापता है। आगे क्या है कि HDI को 3 प्रमुख आधार पर मापा जाता है। HDI का जो 3 प्रमुख घटक है, मानक विकास सूचकांक का जो है 3 प्रमुख जो है घटक है। जो पहला है जीवन प्रतिशत, यह स्वास्थ्य की स्तर को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति औसतन कितने वर्ष तक जीवित रहता है। जो जीवन प्रत्याशा है यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है स्वास्थ्य को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति औसतन कितने वर्ष तक जीवित रहता है। अगला क्या है, अगला दूसरा पॉइंट है शिक्षा स्तर। इसमें 2 माप शामिल होते हैं, औसत शिक्षा वर्ष और अपेक्षा शिक्षा वर्ष। पहला प्रति व्यक्ति आय, यह दर्शाता है कि देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है। यह प्रति व्यक्ति आय क्या दर्शाता है कि ये किसी देश का प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगला क्या है, अगला है कि इन 3 घटकों के आधार पर ही देश के उच्च माध्यम निम्न मानव विकास की श्रेणी में रखा जाता है। और इन्हीं 3 जो है घटक के आधार पर जो किसी देश को उच्च माध्यम और निम्न मानव विकास की श्रेणी में रखा जाता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। आप सब वीडियो को रोककर लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में। क्या है, अब है मानव विकास क्या है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। मानव विकास क्या है और मानव के 4 स्तंभ कौन कौन से, इसका उत्तर देखिए क्या है कि मानव विकास का अर्थ है व्यक्ति की क्षमताओं का विस्तार करना और उसे एक बेहतर, स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक साधन का उपलब्ध कराना। देखिए पहले मानव विकास का क्या अर्थ है। मानव विकास का अर्थ है कि व्यक्ति का क्षमता का विस्तार करना और उसे एक व्यक्ति को उसे बेहतर और स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक जो संसाधन है उसका उपलब्ध कराना। यह केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, और यह जो है केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे अवसरों तक पहुँच दिलाने में बल देता है। और ये जो सिर्फ आर्थिक वृद्धि का ही सीमित नहीं है, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे जो अवसर तक पहुँच दिलाने में बल देता है। आगे क्या दे, मानव विकास के 4 स्तंभ निम्नलिखित है। मानव विकास के 4 स्तंभ निम्नलिखित है। अब देखते हैं मानव विकास के 4 स्तंभ कौन सा है। पहला है समानता, सभी लोगों को बिना भेदभाव के समान अवसर मिलना। समानता का मतलब है कि सभी लोगों को बिना भेदभाव के समान अधिकार मिलना। अगला क्या है, अगला है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है, सशक्तिकरण में कहा जाता है कि लोग अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता। सशक्तिकरण में है कि लोगों को स्वयं जो है अपना निर्णय की स्वतंत्रता देती है। अगला क्या है, उत्पादकता। उत्पादकता क्या है कि हर व्यक्ति की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार कर उसी आर्थिक भागीदारी बढ़ाना। मतलब उत्पादकता का अर्थ है कि हर व्यक्ति की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करके उसकी जो आर्थिक भागीदारी है उसको बढ़ाना। अगला है निरंतरता, संसाधनों का उपयोग इस तरह करना कि भविष्य की पीढ़ियों भी उनका लाभ उठा सके। और निरंतरता में कहा जाता है कि संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि जो आने वाला भविष्य की जो पीढ़ी है वह भी उसका लाभ उठा सके। ये 4 स्तंभ मानव विकास को एक समग्र रूप में प्रभावित करती है। और ये जो 4 स्तंभ है ये समान रूप से सबको प्रभावित करती है। यह वीडियो यहीं तक था और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। द एंड हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो आपको सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंथली टेस्ट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों में और भी बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।